नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति परमार और आज मैं आ गई हूं आप लोगों को झारखंड की कल्चर से और रूबरू करवाने और नज़दीक लाने। वहां की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो सोराई पेंटिंग होती है, उसे किस तरीके से एक कपड़े में ढाला जा रहा है, वहां पर आ गई हूँ। आज मैं आ गई हूँ लुमन क्राफ्ट के शोरूम में और आपको यहाँ पर अवगत कराऊंगी बाकी सारे यहाँ जो हैंडमेड चीज़ें हैं उनसे, और किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को इन लोग प्रमोट करते हैं। उन सब चीज़ों पे हम लेकर बातें करेंगे और यहाँ की चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से सुंदर सुंदर साड़ियों में हैंडमेड काम किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लुमन क्राफ्ट के शॉप में और यहाँ की ओनर से हम बात करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है झारखंड की जो ट्रेडिशनल चीज़ों को प्रमोट करने के उन्होंने जो ये प्रस्ताव रखा है लोगों को, उसको लेकर के क्या उनकी थॉट है और क्या सोच के उन्होंने ये स्टार्टअप किया। तो आइए चलते हैं यहाँ की मैम से और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चैनल की स्वागत है। जोहार। तो बेसिकली लुमन क्राफ्ट के बारे में आप बताइए, क्या सोच के लुमन नाम रखा है? लुमन क्राफ्ट एक्चुअली हमारा लोकल नेम है सिल्क कोकून का, जिससे सिल्क का धागा तैयार किया जाता है। तो एक फार्मर से इंस्पायर्ड होकर के हमने ये नाम एज अ ब्रांड नेम पहले इसको रखा है, क्योंकि ये जो काम है ये ज़मीनी तौर पे किसानों से ही स्टार्ट होता है और तब ये फैशन इंडस्ट्रीज़ तक के पहुंचता है। सो इसी थीम को रखते हुए हमने जो लोकल क्राफ्ट को प्रमोट करने का, उसको लेकर के रोज़गार सृजन करने का, ये दोनों काम को एक स्कोप में लेकर के इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। मैं चाहूँगी कि आप एक बार पूरे अपने शॉप पे हमें दर्शन कराएं, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, हमारे सब्सक्राइबर को भी बताएं ताकि हमारे सब्सक्राइबर भी आके ज़रूर। बिल्कुल हमारे पास एक्चुअली झारखंड में जितने भी तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट्स है वो सारा चीज़ हम लोग लोकली प्रोड्यूस करते हैं और जितनी भी कारीगर से इसमें सबसे ज़्यादा महिला कारीगर है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी हमारा जो सोहराई पेंटिंग है, सबसे ज़्यादा एज अ सोवेनियर पर्पज़ के लिए ये सिल्क स्टोल्स में, पेंटिंग्स में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। सोहराई, क्योंकि हमारा ये जो आर्ट है ये बेसिकली हमारे फेस्टिवल्स में ये पेंट किया जाता है। ट्रेडिशनल टाइम में आपने देखा होगा ये दीवारों पे पेंट किया जाता है, बट अब हम लोग इसको एज अ सोवेनियर के तौर पे भी कहीं बाहर गिफ्ट करने के लिए या किसी को सम्मानित करने के लिए देते हैं। और सिर्फ ये पेंटिंग्स तस्वीरों में ना रह करके हमने इसको स्कार्फ, स्टोल्स, इन सारी चीज़ों पे भी इसको लाया है। ये सिल्क के हाथ से बना हुआ ये पेंटिंग्स है। आप देख रहे हो किस तरीके से प्यारे प्यारे स्कार्फ में जो छोटे छोटे डिज़ाइन किए गए, यहाँ झारखंड के आर्ट को ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे कई सारे स्टॉल्स हैं, जैसे मैम दिखा रहे हैं ये छोटे से फिश है। मैम आप इस पेंटिंग को डिस्क्राइब कर सकती हैं? फिश मैं एक और चीज़ थीम वाइज में बताना चाहती हूँ। फ़िश को हम लोग हमारे यहाँ शगन के तौर पे भी माना जाता है, एक गुड विश के तौर पे माना जाता है। इसलिए लीव्स नेचर को इंस्पायर करके और मोटिव इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं कि जब किसी को हम लोग गिफ्ट भी करते हैं तो वो इसको एक प्रॉस्पेरस के तौर पे डिज़ाइंस होते हैं अलग अलग क्षेत्र के वीविंग के थ्रू। जैसे ये हमारा महुआ चार्ट का वीविंग है। फिर उसके बाद ये पंछी गमछा है, ये उसमें ग्रीन और लाल पाड़ का, इसको ज़्यादातर शादियों में भी पगड़ी बांध के लिए यूज़ किया जाता है या गमछा सम्मानित करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये सारा हमारा लोकल फॉर्म ऑफ ये वीविंग है। क्या प्राइस से स्टार्टिंग है यहाँ? हमारे गमछा हमारे यहाँ 100 रुपये से स्टार्ट है, बिकॉज हमें सिर्फ रोज़गार ही नहीं सृजन करना है, एक अवेयरनेस भी क्रिएट करना है, सो दैट मैक्सिमम नंबर जो है लोकल क्राफ्ट को लेकर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको यूज़ में लेकर के आए। 100 रुपये से लेकर के कहाँ तक बजट जाता है? 100 रुपये से लेकर के शॉल हमारे पास 2000 तक का शॉल उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास जो हैंडमेड सिल्क का शॉल है ये 1500 से हमारे पास 3000 या 4000 रुपये तक का भी अवेलेबल है। एक्सक्लूसिव रेंज दिखाना चाहूँगी जो यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट है। जैसे आपने मछली का देखा होगा स्कार्फ स्टोल में, ये पूरा सोहराई में बना हुआ है। ये साड़ी ये पूरा हाथ से बना हुआ डिज़ाइन है। देख रहे होंगे कि ये साड़ी तो काफ़ी प्यारी लग ही रही है। येलो कलर के साथ जो कलरफुल पेंटिंग है इसमें काफ़ी आकर्षित करी है। साथ ही साथ जो मैंने गले में पहना है ये गमछे के द्वारा बनाया गया। जी हाँ, गमछे के द्वारा आप देख रहे हो। मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से क्लोजअप में दिखाएं किस तरीके से गमछे के साथ एक बटरफ्लाई लुक दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। तो जो हैंडमेड चीज़ों की बात है ना, वो एक अलग ही होती है। मशीन की चीज़ें वो तो हमने बहुत पहन ली, बहुत शर्ट पैंट साड़ियाँ बहुत प्रिंटेड पहन ली, लेकिन जो यहाँ के लोकल कल्चर को प्रेजेंट करता है उसकी बात ही एक अलग होती है। तो आप देख रहे होंगे इस साड़ी में कुछ ज़्यादा ही मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ। जी हाँ, ऐसे लड़कियों को साड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है।
साड़ियाँ हैं यहाँ पर, आप देख रहे होंगे कि कितने कलर ऑर्डर है मैम के यहाँ पर, अलग अलग तरीके के। यहाँ पे जैसे आप इस साड़ी में देख रहे हो किस तरीके से यहाँ के झारखंड के लोकल कल्चर को दिखाया जा रहा है। घड़ी है, जितने भी सामान यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी हैंडमेड चीज़ें यहाँ पे लेडीज़ के द्वारा बनाया गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है। तो काफ़ी प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं। ये वाइट साड़ी में भी जो कलरफुल पेंटिंग से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पर टाई भी, जी हाँ, जेंट्स के लिए भी हैंडमेड टाइज यहाँ पर है। तो कितने प्यारे हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एकदम लोकल जो यहाँ की आर्ट है उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया जाए। तो आइए मैम से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस टाई के बारे में। ये टाई जो है ये हमारा पीस सिल्क से बना हुआ है, अहिंसा सिल्क से बना हुआ है। जैसे हमने स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर रहे थे कि लुमंग क्या है, तो एक्चुअली ये है लुमंग, जो हमारा लोकली प्रोड्यूस सिल्क का कोकून होता है। इसके अंदर अभी बटरफ्लाई भी है। सो इसी से हमारा जो है ना सिल्क का धागा इस तरीके से तैयार होता है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। और इस धागे से इस तरह कपड़ा तैयार होता है। और इस तरीके से हम लोग जो है वो एक बार जब फैब्रिक तैयार हो जाता है तो हम लोग टाइज, साड़ीज़, मेंस के लिए कुर्ताज, बंडीज, ये सारा एक रेंज हम लोग तैयार करते हैं। आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊंगी, हमारा जो हैंडमेड जादू पटिया दुमका का जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है, सोहराई जैसे आपने देखा कि हज़ारीबाग का है, इस तरीके से ये एक जादू पटिया में बना हुआ है। ये इसी सिल्क कपड़े से धागे से तैयार किया हुआ ये डिज़ाइन है, और ये भी हैंडमेड है। कितना प्यारा लग रहा है ये, मतलब देख के लग नहीं रहा है कि ये हैंडमेड है, ऐसा लग रहा है कि मशीन के द्वारा इसे बस प्रिंट कर दिया गया है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, महिला होने के साथ साथ ये यंगस्टर्स है, जो आगे के जनरेशन्स को एक अवेयरनेस के थ्रू होगा कि नेक्स्ट जनरेशन भी इस आर्ट से, इस क्राफ्ट से इंगेज रहेगा। सो ये अवेयरनेस के तौर पे भी हम लोग इस सेगमेंट को पिक करते हैं एज आर्टिजन के लिए, कि जो इस काम में इंगेज भी करे और नेक्स्ट जनरेशन को भी अवेयर कर पाएँ। तो ये सब तो हमारी रेंज कपड़ों की रही। अब चलते हैं ज्वेलरी की और यहाँ पर देखते हैं कि महिलाओं के लिए ज्वेलरी क्या क्या है जो कि हैंडमेड है। जी हाँ, कपड़ों में जैसा कि झारखंड में बैम्बू एक इनरिच वन संपदा के तौर पे जाना जाता है, तो इसलिए बैम्बू के अलग आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। बैम्बू का बना हुआ आपने सोफ़ा तो देखा ही होगा, चेयर देखा होगा, बट ये ज्वेलरी बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत ही ट्रेंडी है, जो साड़ी से लेकर के डेनिम के साथ भी बहुत ट्रेंडी लुक आता है। इसमें हमने अलग अलग डिज़ाइंस, जो रीजनल डिज़ाइंस है ना, जैसे एलिफेंट्स बना करके थोड़ा महावत वाला स्टाइल देने की कोशिश की है। इसके अलावा हमने सन का इस तरीके से फिगर्स बनाए, क्योंकि सन टेम्पल्स भी है ना, तो थोड़ा सा उससे इंस्पिरेशन लेकर के बना हुआ है। हैवी भी नहीं है, मतलब बहुत लाइट वेटेड पहन ही सकते हो, साथ ही साथ वेस्टर्न के साथ भी आप इसे वेयर कर सकते हो। मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कुछ पहन के रखा है। जो आज के डेट में हम यंगस्टर चाहते हैं, हमें हैवी चीज़ें पसंद नहीं होती, हमें जो एकदम लाइट वेटेड चाहिए होता है, एकदम एग्जैक्टली हमारे लिए ये देख के बनाया गया है, हमारे जैसे यंगस्टर के लिए देख कर ये सब बनाया जा रहा है। तो काफ़ी कुछ अट्रैक्टिव है यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ पर दिखाई, बहुत बारीकी से दिखाई कि साड़ियों का कलेक्शन कितना सुंदर है, प्यारे प्यारे सूट्स यहाँ पर हैं। ज्वेलरी तो मतलब माशाअल्लाह क्या बोलूँ मैं आपको कि कितने प्यारे प्यारे हम यंगस्टर के लिए यहाँ पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है कि इंडियन के साथ तो पहन ही सकते, साथ साथ वेस्टर्न के साथ भी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है मैम, जो झारखंड की चीज़ों को प्रमोट करने का है, वो आपके दिमाग में कैसे आया? और आप खुद एक यंगस्टर हो, आप हमारे एज के हो, तो फिर किस तरीके से आपको लगा कि नहीं, मुझे इसी बिज़नेस में अपना दिमाग लगाना चाहिए, मुझे इसी को प्रमोट करना चाहिए?
मुझे हमेशा से अपनी मिट्टी से एक जुड़ाव हमेशा से महसूस रहा है। और मैंने जब डिज़ाइनिंग की कोर्स करी थी, मैंने निफ्ट से डिज़ाइन का कोर्स किया है। इसके बाद हमेशा से रहा कि मैं कुछ काम ऐसा करूं जो मुझे सिर्फ मेरे एम्प्लॉयमेंट मेरी सेल्फ जनरेशन के लिए ना हो, ये दूसरों को भी ऐसे इंस्पायर करे। और इसी तरीके से जब मैं क्लस्टर्स में घूम करके लोगों से मिलना स्टार्ट किया, तब मुझे अलग अलग चीज़ें सिर्फ मेरे नॉलेज के लिए नहीं, अलग अलग चीज़ें जानने को भी मिली। और धीरे धीरे ऐसे कुछ लोगों का एक समूह बनता गया, और ये समूह मेरे लिए हमें आज इस तरह इतने बड़े प्लेटफॉर्म का कारण रहा है। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि नाम हमेशा मुझे जो ब्रांड नेम मिला है, ये भी एक किसी किसान के थ्रू ही मिला हुआ है। सो ये मेरा हमेशा से इंस्पिरेशन रहा है कि मैं यहीं पे रह के यहीं रोज़गार भी सृजन करूं और क्राफ्ट को भी प्रमोट करते रहूं। मैंने ये स्टार्ट किया था, तब मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि आज से 5 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म रन कर पाऊँगी। और कोविड के बाद 4 सालों सक्सेसफुली रन किया है। इसके अलावा हमारे 2 और ब्रांच आउटलेट भी स्टार्ट होने वाले हैं। एंड जब स्टार्ट किया था तब 2 लोगों का एक स्टार्टअप था, और आज हमारे पास ऑलमोस्ट 350 परिवार हैं जो हमारे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ कर के काम कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हर क्षेत्र में जाकर के मैक्सिमम नंबर ऑफ कारीगर्स, और मैं थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट को मैं बिलीव करती हूँ, तो जितनी ज़्यादा महिलाओं को मैं जोड़ सकूँ इस काम के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सिंसियर होती है अपने काम के लिए। तो उनको जोड़ करके ज़्यादा रोज़गार सृजन का काम मेरा मिशन है। तो आप हमारी जनरेशन को क्या सुझाव देंगे कि किस तरीके से अपने बिज़नेस को रन, जैसे आप सक्सेसफुली 5 ईयर्स से इस बिज़नेस को रन कर रहे हो, माशाल्लाह, आप आगे भी इसको रन करते रहो, तो ऐसे में हमारे यंगस्टर को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जहाँ भी जाओ, एजुकेशन लो, जो भी रखो, क्राफ्ट में अगर आपका रुचि है तो हमेशा अपने टर्न बैक आप पीछे मुड़ के ज़रूर देखें कि आपके आसपास क्या क्राफ्ट है। अगर झाड़ू बनाने के लिए महिला रोड साइड आपको दिखते हैं कारीगर, तो वो भी आर्टिज़न है, वो भी क्राफ्ट है। तो आप उसको इंस्पायर लेकर के अलग अलग डिज़ाइंस भी, उस डिज़ाइंस तो हमारे सराउंडिंग्स ही हैं। टोकरी से बने हुए आज लैम्प्स देख सकते हैं, लालटेन से बना हुआ हम डिज़ाइनर लैम्प्स देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आसपास है, उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। सो मैं अपने यंगस्टर से यही कहना चाहूँगी कि आप हमेशा इंस्पिरेशन लेने से कभी पीछे मत हो, और इंस्पिरेशन हमेशा आगे ही बढ़ाता है। कि मैम से सुना कि मैम हमेशा मिट्टी से जुड़ी हुई रहने की बातें करते रहती है कि हम यंगस्टर को कभी भी अपने मिट्टी को नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, हम जहाँ भी जाकर पढ़ाई कर ले, कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाए, हमें पीछे मुड़कर एक बार अपनी धरती की ओर ज़रूर देखना चाहिए। और मैम ने भी वही काम किया है। जी, मैम से हमने जैसे बताया कि यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को किस तरीके से वो इंटरनेशनली प्रमोट कर सके, वो पूरे हद तक लगी हुई ताकि उस चीज़ों को वो इंटरनेशनली तक ले जाएं। ऐसी तमाम जानकारियाँ मैं आप सबके लिए लेकर आते रहूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए झारखंड जोश। धन्यवाद।